शुक्राना वाहिगुरु जी हो, शुक्राना संगत जी। आज मौका मिले है, वाहिगुरु ने किया है कि अपना सत्संग शेयर करो। ते आज अपनी जर्नी वाहिगुरु जी दे नाल शेयर होनी है। कुछ हिंदी में बोलूंगी, कुछ पंजाबी में बोलूंगी। तो संगत जी, जो भी गुरु जी बुलवाएंगे आप प्लीज कबूल कीजिएगा। जैसे कि सब कहते हैं कि हमारी जर्नी कब शुरू होती है गुरु जी के साथ, वो तो पता नहीं है। Having said that, दिसंबर 2018 में सर्जरी हुई थी। जरूरी नहीं थी, वॉलंटरी सर्जरी थी और तकरीबन 8 घंटे लगे थे सर्जरी को। तो सर्जरी के बाद मम्मा आ गए थे इंडिया से, हस्बैंड भी थे, केयर कर रहे थे, बेटा बड़ा है वो भी केयर कर रहा था। एंड बट क्योंकि मेजर सर्जरी थी तो रिकूप होने में टाइम लग रहा था। उन दिनों में गुरुजी के बारे में एक बारी और पता चला। पहले एक बारी पता चला था जो कि मैंने अपने सबसे पहले सत्संग में शेयर किया है। उन दिनों में दोबारा गुरुजी की तरफ ध्यान गया। कहते हैं ना, जब लोड़ होती है तो गुरुजी आप पे बुला लेते हैं। तो लोड़ मेरी थी, गुरुजी का बुलावा आ गया। तो घर से तो बाहर नहीं जा सकती थी, दिसंबर की हॉलीडेज थी, बट सत्संग सुनने की लत लग गई थी। लिटरली गुरुजी की लत ही लग गई थी जी। तो दुबई संगत जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। न्यू जर्सी संगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। और सिडनी में मंदिर है जी, वहां भी गए थे, पर बाद में। तो जितने दुबई के सत्संग हैं, एक के बाद एक के बाद एक देख लिया और धीरे धीरे पता नहीं चला कब बिस्तरा छोड़ के चलना भी शुरू हो गए। गुरुजी की इतनी मेहर रही, चलते रहे और फिर सब कुछ नॉर्मल था, बट थोड़ी सी पेन हो गई थी बॉडी में। कर्म तो कटाने वाहिगुरु ने। तो जब अपने सर्जन के पास चेकअप के लिए गए, उन्होंने कहा बॉडी में 1.5 लीटर फ्लूइड है, तो आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, और जब आप अल्ट्रासाउंड करा लेंगे तो उसके बाद वो वहां पे निकाल देंगे। सिंपल सा बताया। अब बात आई निकालेंगे कैसे। जब मैंने पूछा तो कहते हैं सुई से निकालेंगे। भी अब मेरी सर्जरी करा लो, 8 घंटे की फर्क नहीं पड़ता। जहां सुई की बात आती है ना, वहां गड़बड़ हो जाती है। एनीवे, कपिल अपने हस्बैंड को मैंने कहा, उनको छुट्टी लेनी पसंद नहीं है, बट उन्होंने छुट्टी ली, वो लेके गए। अल्ट्रासाउंड हुआ। वो लेडी कहती है आप क्यों आए उधर? संगत जी, एक बूंद फ्लूइड नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसने मुझे बताया कि अगर ये होता ब्लड तो सर्जरी से रिमूव होता, लिक्विड होता किसी और तरीके का फ्लूइड तो सिरिंज से निकाल लेते। उसके बाद मैं सर्जन के पास दोबारा गई। तो ऑफ कोर्स ही इज इंग्लिश एंड जब मैंने बताया, रिपोर्ट उन्होंने देखी, कहते ये कैसे? मैं क्या, जय गुरु जी, वाहे गुरु जी। और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी। आई टोल्ड हिम अबाउट गुरु जी। उसके बाद सत्संग देख देख के इतना शौक चढ़ा कि अब सत्संग अटेंड करना है। उन दिनों में सत्संग हो नहीं रहा था, समर हॉलीडेज थी, कहीं हो नहीं रहा था। फैक्ट इज कि मैं संगत को जानती भी नहीं थी। तो सिडनी मंदिर पूछा, उन्होंने कहा आप कर लो, पूरी सपोर्ट मिली। तो घर में 5 संगत आई थी। आजकल कोविड के टाइम 5 आती हैं, उस दिन 5 आई थी संगत। और प्लेलिस्ट यूट्यूब से 5 शब्द चलाए थे, क्योंकि समझ थी नहीं। जितनी समझ थी उस हिसाब से चलना था संगत जी। तो बैठे बैठे ख्याल आया कि लड्डू होने चाहिए, समोसे होने चाहिए। लेने गई तो वहां पे जलेबी का बैनर दिखा, और जलेबी देख के लगा कि जलेबी मिल जाए। कहते ऐसे नहीं मिलती जी, ऑर्डर देनी पड़ती है। जलेबी बाय चांस है, बाय चांस कुछ भी नहीं होता गुरुजी के दरबार में। गुरुजी ने जलेबी भी दिलवा दी और सत्संग बहुत सुंदर हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ जैसा आज हमने अटेंड किया है, बट हुआ और बहुत सुंदर हुआ। बाद में एक संगत जी ने कहा भी कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा लगा। और टाइम निकलता गया और फिर आई वॉज टोटली अनस्टॉपेबल। फिर सत्संग अटेंड करने का मौका मिला, तो एक सत्संग अटेंड करने गए और जल्दबाजी में टिपिकल
टिपिकल गुनीता भी रास्ते में मेकअप करना है, रास्ते में कांटे पहनने हैं, समझ आई नहीं है ना अभी तक। तो जीप से उतरी फटाफट, तब जीप थी, जीप से उतर के सीधा चले गए दरबार में। एंड दरबार में जाते ही एकदम से हाथ यहाँ गया और बिना सोचे मैं बाहर भागी, जीप के पास जमीन पे सॉलिटेयर पड़ा था। गुरुजी कुछ भी नुकसान नहीं होने देते, अपनी संगत का तो कोई नुकसान होने ही नहीं देते। और गुरुजी से कब जुड़े हैं, बात तो वो आ जाती है ना। तो बात तो ऐसी है कि गुरुजी से बहुत बहुत पहले जन्मों के हम जुड़े हुए हैं। 1999 की बात है, मेरा बेटा और मैं पेके गए हुए थे और वहां पे हमने विजिट ऑफ ऑज देखी मूवी जलंधर में। मूवी देखने के बाद एक पोस्ट कार्ड पे आंसर लिखना था, आंसर लिख के भेज दिया। 2 महीने बाद फोन आया, उन्होंने बेटे से बात करनी थी। When they realized that he's a kid, they told me that he's won a grand prize, 4 return tickets to Australia and 6 days free stay in Seawell Narrow Resorts। तो हम लोग आए, पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में टीचर्स की जरूरत है। वापस गए, पीआर के लिए अप्लाई किया। टाइम लगता है गुरुजी के घर में, टाइम लगता है, सिर्फ टाइम, वो भी अगर लगना हुआ कर्म कटने हुए तो 2 साल लगे पीआर लेके हम यहाँ आ गए 2002 में। तो कब से जुड़े वो तो नहीं पता। फिर आई बात, जब सत्संग देखते रहे दुबई के तो पता चला दुबई में महासत्संग हो रहा है और इनविटेशन आ गया। तो बेटे ने कहा टिकट करा दो, मैंने कहा करा दो। उसके पास कॉन्टेस्ट के पॉइंट्स थे, उसने टिकट सारे पॉइंट्स अपने खर्च दिए, जेब से $300 लगे 2000 के टिकट की जगह। और छुट्टी के लिए अप्लाई करना था। आई डिड नॉट नो कि लॉन्ग सर्विस लीज के 3 मंथ्स की वेटिंग है। तो टिकट खरीद लिए, होटल बुक हो चुका है उधर। तो वहां पे जब प्रिंसिपल से बात हुई कि भाई लीव चाहिए, she didn't say anything. It was basically एक स्टाफ की फन इवेंट हो रहा था। She announced over there. अब से बात 3 महीने का नोटिस चाहिए। अब से बात तो गुरुजी ने लीव भी अप्रूव करा दी। गुरुजी दुबई हम पहुंच गए और दुबई जाके जो आनंद आया, गुरुजी ने रोज 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 पूरा हफ्ता सत्संग अटेंड करवाए। संगत आके लेके जा रही है, संगत छोड़ रही है, वहां पे सबसे मुलाकात हो रही है, इतनी प्यारी संगत और पूरा डिसिप्लिन, पूरे डिसिप्लिन के साथ वहां सब कुछ होता है। तो एक दिन मैं रात लेट हो गई थी सोने में, सुबह उठी तो मैंने कहा बाम होती तो अच्छा होता ना, थोड़ी सी हेडेक हो रही है। मैं कोई नहीं, गुरुजी के दरबार जा रही हूँ, सोचा कि गुरुजी ने ब्लेस कर देना है। वहां पहुंची, मत्था टेका, सामने टाइगर बाम। मैंने कहा मैचिंग ब्रेसलेट था, वो पहनना भूल गई। वहां पे जो वन ऑफ द मेन पीपल हैं, उन्होंने कहा आपके लिए गिफ्ट ब्रेसलेट। एक एक करके देयर इज नो एंड टू इट, देयर इज जस्ट नो एंड टू इट। एंड वहां पे मैंने सबसे पहली बार सत्संग ये सुनाया था कि व्हेन आई वाज 45 years old आई मेट माय हस्बैंड। वो भी 45 के थे और मुझे लगता था कि हमें टिंडर ने मिलवाया है, पर ऐसा कुछ नहीं था, मिलवाया गुरुजी ने था। एंड हाउ डू वी नो दैट? बिकॉज मिलने से पहले कपिल कुछ एक सत्संग अटेंड कर चुके थे। तो गुरुजी के तो खेल ही निराले हैं। तो जब हम दुबई में थे, एक दिन लगा कि आबू धाबी का मॉस्क देखने जाना है। गुरुजी ने तो कहा हर जगह देखो, जाके हर चीज देखो, एक्सपीरियंस करो। तो जब बस में बैठी और वहां जा रही थी बस, एक कार ने, वो स्पीड कर रही थी, बस तो होती है हैवी, टक्कर लगी उधर, कार के साथ टक्कर हुई, कार का बोनेट अंदर हो गया, हमारी बस हिल के ऐसे हो गई, बट किसी को कोई चोट नहीं लगी। जय गुरुजी, वाहे गुरुजी। गुरुजी ने बचाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुरुजी बचाते हैं, सब कुछ करते हैं। ऐसा माहौल बन गया कि वापस आके स्कूल, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, जिन बच्चों की स्पेशल नीड्स है उनको पढ़ाती हूँ। घर आना, चाय बनानी गुरुजी, और फिर चाय पी लेनी। और मेरा रॉबिन, सबसे छोटा बेटा रॉबिन है, ही इज अ कैट, उसने भी बैठ के गुरबानी कीर्तन सुनना, मैंने भी बैठ के गुरबानी कीर्तन सुनना। ऐसा मन लगाया ना गुरुजी ने कि बस पूछो ही नहीं, पूछो ही नहीं। स्कूल में तब तक YouTube का चैनल शुरू कर लिया था और स्कूल में बच्चे, एक दिन मैं गई
कहते हैं मिस खन्ना जय गुरुजी सत्संग। somehow उसने YouTube का चैनल देख लिया एंड शी स्टार्टेड फॉलोइंग। एक टीचर थी, बिकॉज हम स्कूल में मेडिटेशन करते थे, मैंने मंत्र जाप लगाना शुरू कर दिया था तब तक, बट आई हैड नॉट एक्सप्लेन्ड इट टू एनीवन भी क्या हो रहा है मंत्र जाप में। तो मेरे साथ एक टीचर थी, कहती उस दिन मैं कुछ गूगल कर रही थी, मैंने भी गुरुजी सत्संग आपका देखा, गोरी है, शी स्पोक इन इंग्लिश ऑफ कोर्स, एंड उसने भी अपनी क्लास में मेडिटेशन शुरू कर ली। एक बच्चा जिसको ज्यादा दिखता नहीं था, मैं नाम नहीं ले सकती बच्चों के बिकॉज ऑफ प्राइवेसी, वो कहता है मिस आई हैव अ प्रॉब्लम। I said, let's finish this. No, miss, I have a problem. तो स्पेशल नीड्स का बच्चा है। जब खत्म हुआ हमारा मेडिटेशन का पीरियड, तो कहता है I really like doing this, but my daddy doesn't understand. How do I make him understand Jai Guruji? You know, it's beautiful. तो हम दिन में 2 बारी ब्रेथ वर्क करते थे, जिनमें से 1 बारी मेडिटेशन करते थे, एंड टाइम निकलता चला गया। एक बारी स्कूल जाने की जल्दी थी, तो मैंने रॉबिन को ढूंढा घर में, रॉबिन दिखा नहीं, तो मैंने कहा अपने बिस्तरे के नीचे छुपा होगा, स्टाइल मारता है तो कहीं ना कहीं छुपा ही होगा, एंड नहीं दिखा। वापस आई, फिर आवाजें मारू, नॉर्मली घर आओ तो बिल्ली भाग कर आती है, बड़ा प्यार करते हैं, नहीं नजर आया। मैंने हस्बैंड थे नहीं, मैंने ऋषि को आवाज मारी, अपने बेटे को आवाज मारी, एंड आई सेड वेयर इज रॉबिन, वी कांट फाइंड हिम, एंड घबराहट के मारी फटाफट मैं ग्राउंड फ्लोर में गई। पहला दिमाग तो ये चलता है ना, ग्राउंड फ्लोर गई, उन्होंने दरवाजा खोला, कहीं नहीं, रॉबिन रॉबिन करो, आवाज नहीं। आगे मैं गई, वहां गटर था, वहां गई, उनका रॉबिन तो छाल मार के ना, सुबह दरवाजे बंद करने के पहले नीचे गिरा हुआ, दिन भर गर्मियों के दिन नीचे, बिना पानी बिना कुछ के। मेरी तो लाइक गुरुजी वाहिगुरुजी मेहर करो, उठा के ऊपर लाए, उसको खाना दो, पानी दो, कुछ 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 कुछ, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, अपनी पूंछ हिला रहे। मतलब गुरुजी ने दिन भर उसका भी ख्याल किया। और गुरुजी के जुड़ने से पहले, लाइक कॉन्शियसली जुड़ने के पहले, कभी इस चीज में दर्द हो रही है, कभी इस चीज में दर्द हो रही है, कभी ये वो कवर है जी, कभी एंकल कह रहे हैं फ्यूज कराना है, कभी बैक की कोई डिस्क हिली हुई है। गुरुजी से जुड़ने के बाद सारी दर्दें फुर, सब कुछ फुर। ये नहीं कि बीमार नहीं पड़ते, बीमार पड़ गया, मैक्सिमम खांसी हो गई या आवाज थोड़ी अजीब सी हो गई, बट महसूस नहीं होता, वो तकलीफ महसूस नहीं होती। सो मच सो दैट मेरे 50th बर्थडे पे मेरे बेटे और बहू दे गेव मी अ मेंबरशिप टू F45, क्योंकि मैंने उनसे मांगी। सो आई हैव बीन गोइंग रेगुलरली टू F45, आई एम फीलिंग प्रीटी फिट अबाउट इट टू। सो दैट्स अ गुड थिंग कि गुरुजी ख्याल करते हैं। एक दिन अमृत वेला सत्संग अटेंड करने के लिए जीप चला के जा रही थी, जीप ऑफ रोड हो गई, पीछे एक और संगत थी, उन्होंने भी देखा, और कैसे ऑन रोड वापस आई ये भी गुरुजी जानते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, ताकि सो व्हाट आई फील इज कि ये जो चोला है ना, चोले का तो महसूस होगा, हमने ये चोला है बॉडी, बाकी अगर सुध जुड़ी हुई है गुरुजी के साथ, गुरुजी अपने आप ख्याल करते हैं। मेरे मदर आए हुए थे मेरे बेटे का जब रोका था, एंड उनकी तबीयत खराब हो गई, तो हॉस्पिटल गए, तो वो गुरुजी के सत्संग अटेंड करना शुरू हो चुके थे। तो जब वापस आए हॉस्पिटल से, तो कहते हैं गुनीता पता है डॉक्टर का नाम क्या था? मैंने कहा नहीं। कहते हैं इसका नाम था गुरु प्रसादम नागराजम। नहीं देखिए, गुरु प्रसादम नागराजन। एंड एक दिन स्कूल में लेफ्ट साइड का जॉ पेन करना शुरू हो गया, दर्द शुरू हो गई, इट वुड नॉट स्टॉप। एंड डिप्टी प्रिंसिपल आई थी, क्या हो रहा है? उनका पेन हो रही है। कहते एम्बुलेंस बुलाओ। मैंने कहा नहीं, मैं खुद जाऊंगी। सो आई वेंट टू इमरजेंसी। उन्होंने चेस्ट का एक्सरे किया, उन्होंने यूरिन टेस्ट किया, सारे टेस्ट करे, कुछ नहीं निकला। हाइट्स हो गई थी फिर बॉडी में, आई थिंक स्ट्रेस रिलेटेड, जो भी, हाउ डू आई नो क्या थी। तो शाम को उन्होंने घर भेज दिया। एंड अगले दिन जब मंदिर गए, गुरुजी के मंदिर गए, मेरी फ्रेंड कहती थोड़ा सा अमृत लगा ले। अमृत लगाया, 80% हाइट्स गायब हो गए। तो गुरुजी बेसिकली टेक्स केयर, एक बार ही आप उनकी शरण में आ जाओ, एंड एक्चुअली नथिंग गेट्स लॉस्ट। लेट्स जस्ट टेल यू वन मोर थिंग। एक तो सोल्टा कान का गिरा था, या तो मुझे आदत है घुमाने की भी, तो गुरुजी भी कहते होंगे कितना घुमाती है। तो एक बार हम घर में खाना बना रहे थे, तो मैंने रिंग उतार के रख दी,
एंड जब मैं रिंग पहन के स्कूल गई फटर देखा उसमें डायमंड नहीं है, तो मैंने फोन किया कपिल को, कपिल उसमें डायमंड नहीं है, कहते यहाँ तो है नहीं। मैंने कहा अच्छा कोई नहीं मिलनी होगी तो ठीक है, ब्रेक हुई, साथ में मैसेज आ गया, साथ में फोटो भी आ गई, मिल गया। कहाँ मिला? किचन में काम कर रहे थे आगे, और रिंग उतारी हुई थी आगे जहाँ पे एंट्रेंस है वहां पे मिला। सो एक्चुअली इट टेक्स केयर। एक और ऐसा ही सत्संग है जो कि संगत को मैं सुना चुकी हूँ। एक बार बजर नहीं मिल रहा था, गाड़ी का बजर, पूरी गाड़ी ढूंढ ली, बेटे ने भी ढूंढ ली, कुछ नहीं मिला बजर। 2 दिन बाद वही गाड़ी में उसी जगह पे मिला जहाँ पे ढूंढ रहे थे। So there's little things, you know, I think he just gives us evidence so that our faith grows stronger. ये नहीं कि उन्होंने गायब कर लिया था या कुछ ऐसा है, बट चीज मिल गई। एक बहुत ही प्यारा सत्संग हुआ था कि गुरु जी का स्वरूप पे हम तिलक लगाते हैं। तो एक दिन नहा के मैं तिलक उतार रही थी तो गुरु जी का स्वरूप उधर था। वापस आई तो मैंने कहा आज ये ना टॉल बॉय के ऊपर फोटो में पड़ी है, बाकियों की भी, वो भी साफ कर लूं। दादा दादी की फोटो साफ करने लगी, उनके मत्थों पे तिलक। अब वो कहां से आया? They both have crossed over, they've left their body, but they were my favorite people in the world. तो गुरुजी ने उनको भी प्लेस किया। I mean, जो अभी जुड़ा उनको सुन के थोड़ा सा और लगेगा, it just becomes a matter of faith, you know, how things happen. एक बारी मैं गुरुद्वारे वॉक करके जा रही थी, नेक्स्ट सेट ऑफ हॉलीडेज में गुरुद्वारे वॉक करके जा रही थी, एंड प्रसाद उठा लिया मैंने। गुरुजी ने वहां पे भाई साहब ने ज्यादा प्रसाद दे दिया, तो प्रसाद में लेके आ रही थी, थोड़ी अंधेरा हो गया सी, अगे गई तो अगे ना गोरे सीगे, कोविड के दिन कोई नहीं सी, साल हो गया पूरा। They said, where are you coming from? And I said, from there, the Sikh temple. Oh, we would love to go there. I said, do you want to eat prasad? Yes. तो कहाँ प्रसाद पैक करके किसके मुंह लगा, कहाँ गया, किसको मिलना, किन्हों पता? You know, only Vaiguruji knows, right? Only Vaiguruji knows. And recently I went to attend a satsang, and Guruji ना लेटे लेटे ना कुछ ना कुछ दिमाग में बात डाल देते। तो सत्संग अटेंड करने लगी थी तो घर में गुरुजी ने मन में डाला कि लाल चोला ले जा साथ। मैंने कहा ओके मैं ले जाती हूँ। तो एकदम झटके से उठी थी, गई मैं कबर्ड में जहाँ गुरुजी के सामान लाल चोला पैक किया, ले गई, वहां पे सत्संग अटेंड किया। और संगत जी कहती हैं कि उन्होंने जो शुक्राना किया ना, कहते हैं ये लाल चोले का बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। कल उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, गुरुजी के लिए लाल चोला ढूंढ रही थी, गुरुजी ने आप ही उनके घर पहुंचा दिया। You know, this little things, and just a couple of more satsangs. One of the most important satsang is गुरुजी हर तरीके से, जैसे कि बॉडी के तरीके से, स्पिरिचुअली आपको करते हैं, मटेरियली भी आपका ख्याल करते हैं। घर हमारे पास है, कपिल के पास भी अपना है, वाहिगुरु के पास अपने पास भी है, बेटे के पास भी है। एक दिन गाड़ी चलाते ना लेफ्ट टर्न कर लिया, एंड ब्लैक टाउन शो ग्राउंड के सामने, पानी के पास कोई घर है? ऐसे पूछा मैंने, कहते जी है तो नहीं पर बन रहा है। And I don't know, who am I to say I don't know, but within a month and a half we were in that property. उस घर में हम बैठे हुए थे, बहुत ही प्यारा घर है। अब तो उसके सामने और इतना सुंदर हो गया है। गुरुजी का सत्संग हुआ और कपिल के बर्थडे पे हुआ, तो बहुत ही आनंद आया। फिर 6-8 महीने पहले मन में ध्यान आया कि संगत जाती है, जीप में जाती है, पीछे 2 आती हैं, आगे मैं, मेरे साथ कोई आता है, ऐ करके बैठना पड़ता है, तो वैन होनी चाहिए ना, फिर आराम से संगत भी चले। और 1970s की वैन का मुझे शौक था, वॉक्सवैगन का। तो इट सो हैपन्स कि वाहिगुरु जी फिर मेरे वाहिगुरु जी ने जीप के अच्छे पैसे, बहुत अच्छे पैसे दिलवा दिए, which nobody can understand कैसे। टैक्स रिटर्न के भी बड़े अच्छे पैसे आ गए, जेब से थोड़े लगे, and a beautiful 7-seater jeep. So we removed the 2 seats from the back, and उधर सोफा कम बेड लगवा दिया है। कोविड के टाइम पे कहीं ट्रैवल तो कर नहीं सकते, बट कैंपिंग जा सकते हैं। और बस ऐसे ही गुरुजी की मेहर रहे। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद ना लाइफ
मीनिंगफुल और भी हो जाती है। लंगर एक एक चीज लंगर की खाते हैं, ऐ करके खाते हैं, कहीं कोई ब्लेसिंग ना रह जाए। चाय प्रसाद इतने टेस्ट से पीते हैं, एंड दैट इज द रीजन आई डू से जय गुरु जी, बट मेनली मैं कहती हूँ वाह हे गुरु, वाह हे गुरु। दाता जी हो सब दे सिरा ते मेल पर हाथ रखो, सबको खुशियां बख्शो, अपने अम्ब्रेला के नीचे सबको रखो। कोई भूल चुक होगी हो, वाहिगुरु जी आप भी माफ करना, संगत जी आप भी क्षमा बख्शना। वाहिगुरु जी अपने लड़ लाई रखो, मन की तसल्ली आपके दरबार में। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। मैं तो क्वेश्चन करना